हमारे देश की संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के राज को आदर्श रूप में माना जाता है। भगवान श्री राम के राज को लोकतंत्र की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राज माना जाता है। 14 अगस्त आज ही के दिन 1947 में आधी रात में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद 15 अगस्त 1947 को गांधी जी ने भारत को राम राज्य बनाने की कल्पना की थी। यह केवल एक कल्पना मात्र थी, क्योंकि राजनीति के घेरे में नेताओं के कथनी और करनी में शुरू से ही भेद रहा था। अफसोस, आज हम कहां से कहां पहुंच गए। सही मायनों में देखें तो हम न तब थे आजाद और न अब हैं आजाद। तब विदेशी हुकूमत से जनता दुखी थी। आज भारत की जनता अपने ही नेताओं के राजनीतिक खेल से बहुत दुखी है। हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता शामिल हैं। घोटालों की थाली में सूटकेस भर के चलते हैं अपने यहाँ दलाली में। देश धर्म की इन्हें चिंता नहीं है। चिंता है तो केवल और केवल अपने हितों में और अपने निज संतान के हितों में। चोर लुटेरे भी सब देखो सांसद और विधायक हैं। जनता के आवंटित धन को आधा मंत्री खाते हैं, बाकी बचे हुए को अफसर और ठेकेदार मिलकर मौज उड़ाते हैं। नेताओं ने लूट मचा रखी है सरकारी अनुदान की। मेरे देश में थर्ड क्लास अफसर बन जाता है फर्स्ट क्लास चपरासी। होशियार बच्चों के मन में छाई आज उदासी है और गवार सारे मंत्री बन गए, मेधावी छात्र खलासी हैं। आरक्षण की आड़ में सफल मेधावी छात्र उन्नति की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं। क्या करें, सब अपने अपने भाग्य को कोसते हैं और सब अपने अपने भाग्य पर रोते हैं। दोष भाग्य पर क्यों मरे, दोष कर्म का जान, छल करता क्यों आपसे, अपने को पहचान। अपने आराध्य भगवान राम का स्मरण करें, सदा सुखी रहेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम जपने से मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह पूरा संसार जानता है। निरंतर राम राम जपने से मुंह में मरा मरा शब्द निकलने लगता है। मरने का ध्यान आते ही चिंतन और कर्म श्रेष्ठ कोटि के होने लगते हैं। आज की पावन बेला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसा श्रेष्ठ बनने हेतु हम लगातार प्रयासरत रहने का संकल्प लेते हैं और हम सब अपने जीवन की नैया पार लगाते हैं। आज की आवश्यकता है कि हमें राम नाम समझ आ जाए। अगर सचमुच में हमें राम नाम समझ आ गया तो कितनी दिक्कत होगी। यह हम सब सहजता से राम नाम तो कह लेते हैं, रट लेते हैं, बोल देते हैं, लेकिन यह छोटा सा शब्द हमारे लिए कितना विषैला होगा। सबसे पहले हमें चुनौती होगी कि हमें मर्यादा में रहना होगा। पर स्त्री पर नजर नहीं उठानी होगी। पर स्त्री को मां की समान देखना होगा। सभी प्राणियों को आदर भाव देना होगा। सभी प्राणियों को गले लगाना होगा। जीवन में त्याग को गले लगाना होगा और अहंकार को छोड़ना होगा। काम क्रोध मोह से भीतर रहकर निरंतर शीतल बना रहना होगा। भगवान बुद्ध जिस पीपल की छांव में बैठे थे, ऐसा पीपल का वृक्ष हमें बनना होगा जो हमेशा छाया दूसरे को प्रदान करे। ये सब हमें सदैव शून्य में रहकर करना होगा। इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ हमें नहीं देखना होगा। हम भगवान राम के बारे में आधुनिक समय में जानते ही क्या हैं।
केवल हाथ में जिनके धनुष बाण था, वन में 14 साल भटक भटक कर जिन्होंने किया गुजारा था, कैसे उन्होंने वन में राक्षसों को मारा था, कैसे उन्होंने रावण को मारा था। शेषावतार लक्ष्मण जिनको भैया कहते थे, जिनकी पत्नी सीता मैया थी। आज आधुनिक युग के इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन राम नहीं। पल पल हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम। कुछ पाना है और कुछ पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हों, और दुनिया जिनकी जीत का आज भी जश्न मनाती है, लंका विजय, दिवाली सेलिब्रेशन, लेकिन राम खुद रावण की मौत पर रोए हों, जिनकी सेवा के खातिर शिव मारुति रूप में आए हों। भगवान शिव जी का 11वां अवतार रुद्र अवतार भगवान हनुमान थे। शेष नाग भी लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाएं। दुर्भाग्य हमारा कि हम लोग काम, क्रोध, अहंकार को सीने से लगाकर रोज सो जाते हैं। तो हम कैसे राम पाएंगे? हमें अघोर क्या है यह पता ही नहीं। हमें शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य हम में है ही नहीं। हमें भक्त हनुमान चाहिए। भगवा क्या है पता ही नहीं, पर लहराना हम सबको भाता है। भगवा क्या है वही जाने, जो भगवा ओढ़े सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से अगर मिलना है हमको, तो निसी दिन हमें मंदिर जाना होगा। उसके पहले अपने मन में प्रभु राम को लाना होगा। अवधपुरी का उत्सव हमने मनाया, पूरे देश ने धूमधाम से मनाया। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सब ने पूजा अर्चना की और गाया, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हम सभी को अयोध्या आना है। मैं सनातन धर्म का पुजारी हूं। मैं सनातन धर्म का योद्धा हूं। सुन लो कान खोलकर मेरे देशवासियों, भारत संतों की भूमि है। इसलिए कहते हैं भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है। हिमालय जिसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर तिलक है, पंजाब और बंगाल विशाल कंधे हैं, विंध्याचल पर्वत कटी है, नर्मदा करघनी है, पूर्वी और पश्चिमी वन जांघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग चूमते हैं, काले काले मेघ इसके सुंदर केस हैं, चांद और सूरज रात दिन इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम सदा जिएंगे तो इस देश के लिए, मरेंगे तो इस देश के लिए। और मरने के बाद भी अगर गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान से लगाकर सुनेगा, तो केवल एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।